भिक्षु बनने से पहले भगवान बुद्ध शाक्य कुल के राजकुमार थे। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उसकी माँ महामाया नेपाल देश के एक राज्य में कोलीय कुल की राजकुमारी थी। उसका विवाह राजा शुद्धोधन से हुआ था। ये दोनों कुल के लोग सिर्फ एक दूसरे के कुल में ही विवाह करते थे, क्योंकि वे राजघराने के सदस्य थे। शुद्धोधन के राज्य की राजधानी कपिलवस्तु नाम से जानी जाती थी। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व रानी महामाया ने एक सपना देखा था। उस सपने में उन्होंने एक सफ़ेद हाथी देखा और उस सपने में मधुर संगीत भी था और सुंदर नृत्य घटित हो रहा था। उस सपने का अर्थ दार्शनिक विद्वानों ने सकारात्मक बताया था। दरअसल उसने सपने में देवदूत सुमेध आए थे, जो उसके द्वारा जन्म लेने के लिए अनुमति पाने के लिए विनती कर रहे थे। ऐसी मान्यता है। सपने का अर्थ जानने के बाद रानी महामाया बहुत खुश हुई थी। जब जन्म देने का समय बहुत नज़दीक आ गया था, तब रानी महामाया ने रीति अनुसार राजा शुद्धोधन से अपने पिता के घर जाने की अनुमति चाही। राजा उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका था, पर राजा उन्हें रोक नहीं सके। रानी जब अपने पिता के घर अपने दासियों और राजा सुरक्षा में वन से गुजर रही थी, तभी उन्हें प्रसव वेदना शुरू हुई। वह वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उन्होंने रुकने के लिए आदेश दिया। रानी एक पेड़ के नीचे रुकी और एक डाली अपने प्रसव वेदना के कारण एक हाथ में पकड़ ली। कुछ समय में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है कि पैदा होते ही वह बालक 5 कदम अपना एक हाथ उठाकर चल पड़ा, मानो कह रहा हो वह इस धरतीवासियों को महान उपदेश पढ़ाने आया है। उसके बाद महामाया का देहांत हो गया। राजा शुद्धोधन के लिए बड़ा ही विचित्र समय था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे पुत्र प्राप्ति की खुशी मनाए या अपनी पत्नी से बिछड़ने का शोक। तभी सभी दार्शनिक विद्वान बुलाए गए। सभी ने बालक की भविष्यवाणी सकारात्मक की। तभी एक बहुत अधिक विद्वान, जिसका नाम कौंडिन्य था, वो पास से गुजर रहे थे। उस विद्वान ने राजकुमार के जन्म के बारे में सुना था। सिद्धार्थ सो रहा था। तभी उन्होंने अनुमति से राजपुत्र को देखने की इच्छा जाहिर की। राजा ने विनम्रता से उन्हें रुकने को कहा। तभी सिद्धार्थ जाग गया। यह जानकर दार्शनिक कौंडिन्य कह पड़े, वह कैसे सो सकता है? आखिर बुद्ध हमेशा सतर्क होते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या जब भी इस संसार के दुखों से परिचित होगा, सारे सांसारिक सुखों का त्याग करके सनातन सत्य की खोज करके सारे मनुष्य जाति को मुक्ति का मार्ग उपहार देगा। बाद में विवश होकर शोक करने लगे, क्योंकि वे भी भविष्य में भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन लेना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था तब तक वह जीवित रह सकेंगे। बाद में जब बालक बुद्ध बना तो कौंडिन्य भी उसके शिष्य बने। राजा सुनकर अचंभित रह गए। वह नहीं चाहते थे कि एक राजपुत्र भिक्षु की जिंदगी जिए। उन्होंने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ का मतलब सारे काम परिपूर्ण होता है। बाद में उन्होंने सिद्धार्थ की सगी मौसी से शादी की। सिद्धार्थ के मौसी का नाम गौतमी था। वह सिद्धार्थ से बड़ा लाड प्यार से ख्याल रखती थी। वह उनके आंखों का तारा था। रानी गौतमी को राजा शुद्धोधन से अपना एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम नंद रखा गया। सौतेला भाई होने के कारण और सिद्धार्थ को मिलने विशेष प्यार के कारण वह सिद्धार्थ से ईर्ष्या करने लगा। राजा ने बहुत लाड प्यार से सिद्धार्थ का संगोपन किया और सारे राजपाट सहित शस्त्र और युद्ध विद्या भी दिलाई। सिद्धार्थ बहुत निपुण होने के साथ वह तीव्र बुद्धि के कारण जल्द सीख जाता था। कुछ समय अकेले में मनन चिंतन करने में एकांत में रहते थे। एक बार हमेशा की तरह वह वन में पेड़ के नीचे मनन कर रहे थे। तभी आसमान में एक धनुष के बाण से घायल उड़ता हुआ पक्षी देखा। उन्होंने उसका पीछा किया और घायल पक्षी को राजगृह ले आया।
उस पक्षी का शिकार उसके सौतेले भाई ने किया था। पक्षी को लेकर दोनों झगड़ पड़े। मामला आखिर न्याय सचिव के पास आ पहुंचा। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। आखिर सिद्धार्थ कह पड़ा, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसीलिए पक्षी उसी को मिलना चाहिए। न्यायदाता नन्हे बालक के सोच समय से अचंभित रह गए। सिद्धार्थ का समर्थन करके पक्षी सिद्धार्थ को सौंपा गया। राजा कुछ खास प्रभावित नहीं थे शायद। क्या राजकुमार जिसको युद्ध करना होता है उसको इतना सौम्य होना चाहिए? सिद्धार्थ ने पक्षी की खूब सेवा और इलाज कराया। कुछ ही दिनों में पक्षी स्वस्थ होकर उड़ पड़ा। युवा अवस्था में वह और भी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का सुंदर राजकुमार होने से सब लोगों का चहीता बन गया। राजकुमार स्वर्ण क्रांति के तेजस्वी और बहुत सुंदर मोहित करने वाले व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे ही, पर स्वभाव से बहुत सौम्य, करुणामय, विनम्र और प्रेम भाव से परिपूर्ण थे। सिद्धार्थ का व्यवहार देखकर राजा शुद्धोधन हमेशा ही सतर्क थे। उन्हें डर था कि कई भविष्यवाणी के अनुसार वह राजपाट का त्याग न कर दे, इसलिए उन्होंने उसे सभी दुखों का एहसास न हो इसका प्रबंध किया। उन्हें कभी विलासीन दुनिया के सिवाय कुछ और पता ही होने नहीं दिया। सिद्धार्थ का मन संसार रूपी दुनिया में लगा रहे, इसीलिए अनेक सुंदर स्त्रियों का प्रवर्धन किया गया, पर सिद्धार्थ का मन स्त्रियां विचलित नहीं कर पाई। सिद्धार्थ को यह सब अनित्य है इसका एहसास होता था। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तब उन्हें उसके पिता ने शादी करने को कहा। एक दिन नेपाल के एक राजा के कोलीय वंश की राजकुमारी यशोधरा का स्वयंवर घोषित हुआ। राजा ने तुरंत सिद्धार्थ को स्वयंवर में भाग लेने को कहा। स्वयंवर में कई सारे अलग अलग राज्य के राजकुमार शामिल हुए। सब ने अलग अलग प्रतियोगिता जैसे कुश्ती, धनुर्विद्या की चुनौतियों में भाग लिया। सिद्धार्थ इसमें विजयी हुआ और स्वयंवर में राजकुमारी यशोधरा को अपनी पत्नी बनाने के लिए यशस्वी हुआ। सिद्धार्थ यशोधरा को पहले से जानते थे। उन्होंने उसे कुछ त्योहार में मुलाकात के दौरान देखा था। वह उसे तब से ही पसंद करते थे। दोनों शादी के बाद खुशी से प्रेम पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद यशोधरा गर्भवती बनी। राजकुमार को सामान्य जीवन से हमेशा से ही दूर रखा जाता था। एक दिन उन्होंने राजगृह का बाहरी बगीचा का दरवाजा खुला पाया। एकाएक कुतूहलता जाग उठी। उन्होंने अपने प्रिय सेवक चन्ना को उसे अपने रथ में बाहर जाने की आज्ञा दी, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए पहले ही मना कर दिया था। इसलिए चन्ना ने बात को टाल देने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन विवश होकर रथ में सिद्धार्थ को बाहर लाना हो पड़ा। पहली बार सिद्धार्थ बाहरी दुनिया में नजर घुमा रहा था। कुछ देर बाद जब रथ नगर के बाहर आने लगा, उसने अनेक गरीब पीड़ित लोग और रोगों से ग्रस्त भिखारी दिख पड़े। कुछ वृद्ध रोगी मरने के आखिरी कगार पर थे। उन्होंने एकाएक सदमा लगा, क्योंकि उसने राजविलास के सिवाय जीवन में कुछ अनुभव नहीं किया था। वह एक के बाद एक प्रश्न अपने साथी से पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं और ऐसे कैसे हो गए। तब सेवक ने कहा, ये लोग गरीब और रोगग्रस्त है। यह आम बात है। हम सब लोग को एक ना एक दिन वृद्ध होना ही पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। सिद्धार्थ यकीन नहीं कर पाया और चिंता में खो गया कि वह भी एक दिन वृद्ध होकर रोगी और शरीर से वृक्ष हो जाएगा। राह में गुजरते वक्त उसको समाचार मिला कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। वह और चिंतित हो पड़ा और सोचने लगा कि जीवन में एक बेड़ी और। उसने पुत्र का नाम राहुल रखने का आदेश दिया। बाद में उसने भगवे कपड़े पहने एक सन्यासी को जाते देखा, जिसके चेहरे पर अनोखी चमक थी। सिद्धार्थ ने पूछने पर सेवक ने जवाब दिया, वह सन्यासी है जो अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर तप करते हैं। सिद्धार्थ बहुत व्यथित हो गया था। वापस राजगृह आने पर भी उसका मन नहीं लग रहा था।
एक के बाद एक प्रश्न बेचैनी और भी बढ़ा रहे थे। उसने यह बात अपनी पत्नी यशोधरा से भी कही, पर उसने कहा कि वह ये जानती है, यह आम बात है। हर मनुष्य रोग से ग्रस्त होता है, वृद्ध भी होता है, मरण अटल है। इधर राजा शुद्धोधन से राजपाट सौंपकर राज्य का नेतृत्व सौंपने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ चुपचाप बिना किसी को बताकर रात में जागकर अपने सेवक चन्ना को अपने अति प्रिय अश्व कंथना के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होने का आदेश दिया। आदेश आखिर मानना ही पड़ता है, वह इनकार नहीं कर सका। बड़ी सतर्कता से राज परिसर को पार किया। अश्व पर सिद्धार्थ और उसके साथ उसका एक सेवक और अच्छा दोस्त बाहर मार्ग क्रमा करते गए। वह बचपन से ही अच्छे मित्र थे। समय बीतता जा रहा था। नदी पास आ गई, जहाँ राज्य की सीमा भी नहीं थी। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने रुकने को कहा। उतरकर उन्होंने दोनों को वापस जाने को कहा। चन्ना समझ नहीं पाया, पर बाद में मान गया। उसका प्रिय अश्व कंठना भी व्याकुल होकर सिद्धार्थ को रुकने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा, पर वह नहीं माना। आखिरकार चन्ना अश्व को वापस राजगृह ले आया। सुबह होते ही समाचार चल पड़ा कि राजकुमार सिद्धार्थ गायब है और कहीं बिना बताए चले गए हैं। तब सिद्धार्थ 21 वर्ष के थे।